जय हिंद जय भारत। आज 7 सितंबर है और जैसा कि आपको पता होगा आज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो चंद्र ग्रहण शाम को लगेगा, बट अपने ग्रहण को उतारने के लिए आप मेरे 3 बहुमूल्य प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर देखें। आज का मेरा जो प्रश्न है वो MCQ टाइप का क्वेश्चन है और ये अ लेटर टू गॉड से लिया गया प्रश्न है। ये क्लास 10th का है, तो आप ध्यान से इसको यहाँ पे देखिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड? लेंचो संतुष्ट क्यों था? तो लेंचो क्यों सेटिस्फाइड था? क्या उसके पास ट्रैक्टर इन द फील्ड में ट्रैक्टर था इसलिए? न्यू बफेलो, उसने नया बफेलो खरीदा था इसलिए? राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स के कारण, या नन? तो इसका सही जवाब जो होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। आज का हमारा अगला सवाल है, हु रेड लेंचोस लेटर? यानी लेंचो ने जो पत्र लिखा था, किसे पत्र लिखा था? तो गॉड को लिखा था। किसे पत्र लिखा था? गॉड को लिखा था। तो किसने पढ़ा था? तो क्या उसकी वाइफ ने पढ़ा था, पोस्टमास्टर ने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी फार्मर ने पढ़ा था, या ऑप्शन नंबर डी भगवान ने पढ़ा था? तो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। और इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि लेंचो ने पत्र लिखा था तो क्या चीज़ की मांग की थी? पैसोस की मांग की थी। कितनी पैसोस की मांग की थी? 100 पैसोस की मांग की थी। चलिए आज का हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? यानी लेंचो ने कितने पैसे की डिमांड की, कितने पैसे मांगे थे? 100 पैसोस, 1000 पैसोस, 10 पैसोस, या 500 पैसोस? आई थिंक I should not give the answer of this question. All of you must know the answer of this question because I have told you above. So please comment your answer in comments box. Now today's next question is, what covered द फील्ड आफ्टर हेल? हेल के चले जाने के बाद उनका खेत जो है सो किस चीज़ से कवर्ड हो गया था? तो ऑप्शन नंबर ए साल्ट से, ऑप्शन नंबर बी लॉक्टस से, ऑप्शन नंबर सी शुगर से, या ऑप्शन नंबर डी आइस से? तो ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। यानी जब वो ख़त्म हो गया तो ऐसा दिख रहा था फील्ड कि पूरे के पूरे नमक से वो ढका हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द रेन फ्रॉम? यानी लेंचो जो है सो बारिश की जो आशा कर रही थी वो किस डायरेक्शन से? तो ये VVI क्वेश्चन है, बट ये ज़्यादा डीपली पूछा जाएगा। जैक बोर्ड में चांसेस कम है, CBSE बोर्ड और ICIC बोर्ड की यदि बात करें तो उन सबों में ये मतलब इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इसको देख लीजिए, ये लेंचो किस डायरेक्शन में बारिश की आशा कर रही थी? तो बिफोर बॉल नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्स ऑफ मैन मीन्स? यानी ऑक्स ऑफ मैन का मतलब क्या होता है? तो ऑक्स ऑफ मैन का मतलब क्या होता है? क्या लेजी होता है, क्या क्लीवर होता है, क्या हार्ड वर्किंग होता है, क्या फोकस्ड होता है? लेजी मतलब आलसी, क्लीवर मतलब चालाक, हार्ड वर्किंग मतलब कड़ी मेहनत करने वाला, और फोकस मतलब जो एक ही चीज़ पे ध्यान केंद्रित रखे। तो इसका सही आंसर होता है सी, हार्ड वर्किंग। अच्छा, आपको ये बताना है ऑक्स ऑफ मैन जो है सो यहाँ पे ये जो वर्ड आया है वो किसके लिए आया है? क्या लेंचो के लिए आया है, या पोस्टमास्टर के लिए आया है, या तो गॉड के लिए आया है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नॉन फॉर्म ऑफ एमिएबल? VVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसा वर्ड मीनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो व्हाट इज द नॉन फॉर्म ऑफ द एमिएबल? एमिएबल का नॉन फॉर्म क्या है? तो एमिएबल का नॉन फॉर्म जो होगा वो एमिएबिलिटी होगा, एमिएबिलिटी। डी फॉर डियर इज द राइट आंसर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप वाज ऑन द लेंचोस फील्ड? यानी लेंचो के खेत में किस प्रकार की फसल थी?
तो कॉर्न था या बैरली था या राइस था या नन था, तो राइट आंसर इज द कॉर्न। राइट आंसर इज द कॉर्न। नाउ today's next question is the house was situated on the crest। तो घाटी में जो घर था वो कहाँ स्थित था? तो पहला ऑप्शन है हाई हिल पे, दूसरा ऑप्शन है लो हिल पे, तीसरा ऑप्शन है नियर वैली, या चौथा ऑप्शन है नियर बाय विलेज। तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज का हमारा अगला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। लैंचो कंपेयर्ड डैमेज टू, यानी लैंचो कंपेयर्ड डैमेज टू, तो डैमेज टू यानी लैंचो ने कंपेयर किया, तुलना किया इस खतरे को किस से? तो रैट से, क्रॉ से, या तो लॉक्टस से, या तो नन से। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा लॉक्टस से। आज का हमारा 10वां प्रश्न है। व्हाट डज लैंचो कॉल पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी लैंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को क्या कहकर पुकारा था? क्या वो उसके हिसाब से वो थे? क्या वो रॉबर्स डकैत थे, या लायर झूठे थे, या तो फूल्स थे मूर्ख थे, या तो क्रूक्स थे? तो इसका राइट आंसर है CROOKS क्रूक्स, यानी डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंचोस फील्ड नीडेड फॉर हार्वेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। तो लैंचो के खेत को फसल कटाई के लिए, मतलब फसल कटाई होने से पहले लैंचो के खेत को क्या चाहिए था? मैन्यूर यानी खाद चाहिए था, हेल चाहिए था, रेन चाहिए था, या प्लफिंग यानी जुताई चाहिए था? तो राइट आंसर इज द सी इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, रेन, यानी उसे बारिश की ज़रूरत थी। आज का हमारा अगला प्रश्न है लैंचोस ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम, यानी लैंचो को आशा था कि उसकी मदद केवल और केवल करेंगे। तो केवल और केवल करेंगे, कौन करेंगे? क्या वो गॉड करेंगे, या पोस्ट ऑफिस करेगा, या बैंक करेगा, या लैंडलॉर्ड करेगा? तो राइट आंसर इज गॉड। उसे पूरा का पूरा आशा था कि उसकी मदद जो है सो केवल और केवल भगवान करेंगे। आज का हमारा अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट इज हाईलाइटेड, यानी इसमें किस तरह का कन्फ्लिक्ट है? कन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, किस तरह का टकराव को दर्शाया गया है? नेचर वर्सेस ह्यूमंस, या ह्यूमन वर्सेस ह्यूमंस, या गॉड वर्सेस नेचर, या बोथ ए एंड बी? तो यहाँ पे दोनों तरह का टकराव को दर्शाया गया है, नेचर वर्सेस ह्यूमंस और ह्यूमन वर्सेस ह्यूमंस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंचो वाज सस्पिशियस ऑफ, लैंचो ने शक किया, लैंचो को किस पे शक था? तो पोस्ट ऑफिस स्टाफ पे, या पोस्ट मास्टर पे, या गॉड पे, या पोस्टमैन पे? तो शक जो था वो पोस्ट ऑफिस के स्टाफ पे था। आज का हमारा अगला और 16वां क्वेश्चन है व्हाट डिड लैंचो डू व्हेन हेल डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, यानी जब क्रॉप्स को हेल ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया तो लैंचो ने क्या किया? तो लैंचो ने क्या किया? तो क्राइड, क्या वो चिल्लाया? प्रेड, क्या उसने प्रार्थना की? रोट लेटर, उसने पत्र लिखा? लेफ्ट होम, घर को छोड़ दिया? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रोट अ लेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लैंचो नीड मनी, लैंचो को पैसे की ज़रूरत क्यों थी? तो टू बाई अ ट्रैक्टर, क्या ट्रैक्टर को ख़रीदने के लिए? सेव फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से बचाने के लिए? फंड अ ट्रिप, यात्रा करने के लिए? या बिल्ड अ न्यू हाउस, नया घर बनाने के लिए? तो जैसा कि आपको कहानी पढ़ के पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर जो है सेव फैमिली फ्रॉम हंगर, सेव फैमिली फ्रॉम हंगर। आज का हमारा अगला प्रश्न है हाउ मच
डिड लैंचो रिसीव, हाउ मच मनी डिड लैंचो रिसीव, यहाँ मिसप्रिंट है। तो लैंचो को कितना पैसा रिसीव हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए 70 पैसोस, ऑप्शन नंबर बी 50 पैसोस, ऑप्शन नंबर सी 100 पैसोस और ऑप्शन नंबर डी 30 पैसोस। तो उसे कितना पैसा रिसीव हुआ था, तो 30 पैसोस रिसीव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंचोस रिएक्शन टू लेस मनी, यानी लैंचो का क्या रिएक्शन था जब उसने कम पैसे को पाया। तो जब उसने कम पैसे को पाया तो लैंचो का क्या रिएक्शन था, तो लैंचो का रिएक्शन था हैप्पी, एंग्री, डिसअपॉइंटेड या ग्रेटफुल। तो वो जो है सो एंग्री हो गया था। क्या हो गया था, एंग्री हो गया था। पोस्टमास्टर्स क्वालिटी हाईलाइटेड, यहाँ पे पोस्टमास्टर के का कौन सा गुण जो है सो हाईलाइट होता है, निखर के सामने आता है। तो काइंडनेस उसकी दयालुता, ब्रेवरी उसकी बहादुरी, विजडम उसकी बुद्धिमत्ता या उसका गुस्सा। तो काइंडनेस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लैंचो डू एट द पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्ट ऑफिस के पास लैंचो ने क्या किया। तो बाउट अ स्टाम्प, कंप्लेंट, फाउट, क्राइड। क्या वो कंप्लेन किया, क्या वो लड़ाई किया, क्या वो चिल्लाया, या उसने एक स्टाम्प खरीदा। तो एक लेटर उसको उससे लिखना था, तो लेटर पे इन्वॉल्व पे स्टाम्प चिपकाना था, तो उसने एक स्टाम्प को खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ रेन डिड लैंचो विश फॉर, लैंचो को किस प्रकार की बारिश की ज़रूरत थी। स्ट्रॉम यानी आंधी वाला, डाउनपोर, ड्रिजलिंग या स्नो। तो राइट आंसर इज डाउनपोर। लैंचो डिस्क्राइब हेलस्टोन एज, यानी लैंचो ने हेलस्टोन को किस तरह से डिस्क्राइब किया है। तो सिल्वर कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, पेबल्स या स्टोन्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, हेल स्टोन। जब यहाँ पे हेल स्टोन दिया रहेगा तो हेल स्टोन नहीं, सवाल यहाँ होना चाहिए था लैंचो डिस्क्राइब द रेन एज, यानी जो बारिश हुई थी शुरू में उसे लैंचो ने किस प्रकार से डिस्क्राइब किया था। तो उस समय हम लोग सिल्वर कॉइन कह सकते थे। आज का हमारा अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 24 है। व्हाट इज लैंचोस एटीट्यूड टुवर्ड्स गॉड, यानी गॉड के लिए लैंचो का कैसा एटीट्यूड था। तो डाउटफुल था यानी संदेह करता था, फेथफुल था विश्वासी था, इनडिफरेंट था अलग अलग था, या एंग्री था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फेथफुल था। हु सेंड मनी टू लैंचो, लैंचो को पैसा किसने भेजा। तो क्या गॉड ने भेजा था, या पोस्टमास्टर ने भेजा था, या हिज वाइफ ने भेजा था, या फ्रेंड ने भेजा था। तो चूंकि यहाँ पोस्टमास्टर ऑप्शन दिया है तो आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक मारोगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लैंचो एक्यूज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ऑफ, लैंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को एक्यूज किया, दोषी माना, किस चीज़ के लिए। चीटिंग के लिए, या तो क्रूकरी के लिए, रॉबरी या स्टीलिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रूकरी। नाउ वी हैव लेफ्ट ओनली लास्ट थ्री क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज द फील्ड लुक्ड एज इफ कवर्ड विथ, यानी फील्ड को ऐसे देख के ऐसा लग रहा था मानो ये ढका हुआ है, क्या चीज़ से। तो ऑप्शन नंबर बी, साल्ट से। ये ऊपर भी एक बार प्रश्न आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 28, द स्टोरीज थीम इज, स्टोरी कहानी का थीम क्या है। ह्यूमन फेथ, नेचर्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी ऑल होगा। क्यों होगा कि ह्यूमन फेथ, लैंचो का गॉड पे पूरा भरोसा था। नेचर्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी सही होना चाहिए, क्योंकि लैंचो जब बारिश हुई थी तो वो बहुत धीमे धीमे हो रही थी और लैंचो पूरा खुश था, लेकिन पल भर में उसकी खुशी जो है सो गम में बदल गया, क्योंकि वह हेलस्टोर्म में कन्वर्ट हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट, टकराव था। टकराव किस में था, तो दोनों लैंचो और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बीच में था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ लास्ट टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मैनी लेटर्स डिड लैंचो राइट टू गॉड, यानी गॉड को लैंचो ने कितना पत्र लिखा। अब ये इसका ऑप्शन जो आंसर जो होगा वो आंसर होगा टू लेटर्स। उसने कितना पत्र लिखा था, 2। एक तो सबसे पहले 100 पैसों का डिमांड किया था, जिसमें उसको कितना मिला था,
70 पेसोस पाया था और 30 पेसोस लेप्स हुआ था। और दूसरा वो ये जो 30 पेसोस बच गया था उसका डिमांड किया था, और ये बताने के लिए कि इस बार हमको पोस्ट ऑफिस से नहीं भेजिएगा क्योंकि ये जो है सो पूरा कर्मचारी बंच ऑफ क्रूक्स है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लॉन्चो, यानी पोस्ट मास्टर ने ये क्यों डिसाइड किया कि वो लैंचो का मदद करेगा। पीटी दया से, फेथ इन गॉड से, लैंचोस इनोसेंस से, ऑल ऑफ द एबव, यानी ये यहाँ पे जो है सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। पीटी दया से, फेथ इन गॉड, भगवान पे उसका विश्वास था तो उस विश्वास को भी पोस्ट मास्टर नहीं तोड़ना चाहता। लेंचोस इनोसेंस, लेंचो की जो इनोसेंस थी उसे भी देख के वो उसकी मदद करना चाहता था। अब एट लास्ट मेरी एक बात को गौर से सुनिए। इन 30 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो है सो मैं जानबूझ के गलत किया हूँ। अब वो जो जानबूझ के जो गलत किया हूँ उस क्वेश्चन को आपको पकड़ना है और उस क्वेश्चन को आपको बताना है कि ये क्वेश्चन आपका गलत है और इसका सॉल्यूशन ये होगा। जो पहला कमेंट्स आएगा उन्हें जो है सो कुरकुरे विदेशी है और ट्रम्प बहुत ज़्यादा हम लोग पे लगा रहा है टैरिफ, तो हम लोग देसी वाला कुछ आपको 10 रुपया गिफ्ट में दिया जाएगा ताकि आप जो है सो कोई स्वदेशी बिस्किट वगैरह खा सके या स्वदेशी कोई भी चीज़ खरीद के खा लीजिएगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे पहले कमेंट्स करता है और कौन इस प्रश्न का जवाब बताता है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर विजिटिंग माय चैनल, थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share my channel. Thank you very much. जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।